अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस वॉशिंग मशीन के साथ जिसका मैंने टायर तोड़ दिया है। ज़रा मैं एसेंस दिखा रही थी कि मैं एक हाथ से इसको लेके जा सकती हूँ, बाद इंदी एक टांग टूट गई है। तो ये खा लो आप बर्फ़ी। लग तो बर्फ़ी रही है लेकिन ये लाडो साबुन है जिसको हम एज आ ब्लीच यूज़ करते हैं सर्फ़ में डाल के, तो ये ब्लीच का काम करता है। उसके बाद मैंने नीलाम किया तकिए के बदन को, उसके बाद हमने सोफ़े के बदन को नीलाम किया और उसकी चादर शरेआम खींच दी। ये हमने उसकी चादर खींची। उसके बाद हमने शरेआम अपनी फूल वाली रज़ाई को उठाया, उसको तेल लगाया। पता है क्या होता है, मुझे ना बड़ा शाय फील होता था कि मैं अपने घर की चीज़ें मैं इस तरह व्लॉग बनाऊंगी, लोग क्या कहेंगे कि लो उसके घर में तो ये वो। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर तो है ना, हमारा अपना घर है, शुक्र अल्लाह का। और फूलों वाली रज़ाई किसके घर में नहीं होती है भाई, सबके घर होती है, हमारे घर भी है। इसमें शाय फील होने वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने अपने फूलों वाले बिस्तर पे दोबारा से एक नई शीट बिछाई, क्योंकि पहले वाली शीट को मैं लगी हूँ धोने। उसको फेशियल विशल करना है ना, ईद आ रही है। यहाँ पे अरहम ने मुझे पहले तो सताया, उसके बाद उसने मेरी हेल्प की। उसके बाद हमने तकियों को ज़रा इज्जत दी, अलमारी को सेट किया, तकिए को पहले साइड पे फेंका और फिर उठा के हम इधर आगे देखो दूध वाला झाग, इसका साबुन इन वॉशिंग मशीन। उसके बाद हमारे घर में जो ये दरख्त है ये रोज़ इतने पत्ते गिराता है कि मैं चने भून सकती हूँ। सोचा ये बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ पत्तों का, तो अच्छे पत्ते बिकेंगे मेरे, लोग पार्टी पे रोटियां बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे तो कोई नहीं देगा, सो मैंने इनको उठा के फेंक दिया। बट इट वाज अ वेरी डिसेंट मौसम इन माय होम। और दो बाद मैं एक छत पे लेके गई हूँ कपड़े फैलाए, तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत मौसम है आज, पता नहीं क्यों। पर्दे वर्दे लटकाए क्योंकि ये लगाना ज़रूरी होता है। हम लोग जो गरीब लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, गरीब तो नहीं हूँ मैं, शुक्र अल्लाह का। पर मैं ये कहना चाह रही थी कि हम पेंडू लोग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमारे यहाँ ईद से पहले ये चेंजिंग वेंजिंग होती रहती है। उसके बाद यहाँ ये मेरा वो भांजा है जिसको मेडिसिन ऐसे लगती हैं जैसे कैंडी खा रहा हो। अभी इसको मैंने तुम लोगों के सामने सिरप लाया, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही गलत हरकत मैंने की। ये देखो, बचपन में कहा करते थे कि ऐसे वॉशिंग मशीन में हाथ नहीं डालना, हाथ टूट जाएगा, लेकिन आज भी नहीं टूटा। ये मेरा वो भांजा जो दिन रात अपनी मम्मा के लिए होम बना रहा है कि होम बनाने के बाद वो अपनी मम्मा के साथ रहेगा। एक्चुअली मैं आज वॉइस कवर करना चाह रही थी कि मैं इसका एक्सपीरियंस कर लूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझसे नहीं हुआ। ये देखो टेक्नोलॉजी, आप इनके साथ अपने बाजू को लटका सकते हैं काम करते हुए। यहाँ पे मैंने गोभी को करे 4 टुकड़े, उसकी इज्जत को नीलाम किया। उसके बाद हमने बर्तनों के धुए बूथे, क्योंकि बर्तन तो होने ज़रूरी होंगे ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब मेरा खूबसूरत सा किचन बन जाएगा ना, मैं तुम लोगों को अपना सारा घर दिखाया करूँगी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ज़रा सालन को तगड़ा जिसको तगड़ा कहते हैं। खैर, पहले तो जो कायनात है, लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ लड़की है, ये नन्ही सी बच्ची है, इसको काम वाम करने नहीं आते। भाई लोग, मैं तुम लोगों को बता दूँ, मैं 40-50 साल की हो चुकी हूँ और मुझे घर के सारे काम आते हैं। मेरी दादी कहा करती थी कि और लड़कियों को कुछ आए ना आए, पढ़ाई में भले फ़ेल हो जाएँ, रिज़ल्ट ले आएँ, लेकिन आप लोगों को घर के सारे काम आना चाहिए। घर के साथ साथ बाहर के भी कुछ काम आना चाहिए। इस बहाने से इन लोगों ने मुझसे भैंसों का गोबर भी उठवाया था। और ये तो मैंने तुम लोगों को पर्सनल बात बता दी। मैं तुम लोगों को बताना बस ये चाह रही हूँ कि लड़कियों को वाकई सारे काम आने चाहिए, ताकि कभी कहीं मार ना खा सके। लेकिन इतना ज़्यादा काम भी नहीं आने चाहिए कि घर वाले सारे काम हम ही से करवाएं। ये कह के भाई ये तो लड़का है, अब सारे घर के काम आते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप लड़का हो। यहाँ पे मेरा व्लॉग हुआ जा रहा है एंड, क्योंकि मैं कहीं गई नहीं थी। मैंने कहा चलो घर में ही तुम लोगों को व्लॉग बना के दिखा दूँ कि मैं घर में क्या क्या काम कर सकती हूँ। वापस हम इस व्लॉग को एंड करते हैं इसी मशीन के साथ। और उसके बाद मैं तरह तैयार हुई और छत पे आ गई बेदिली के साथ, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस बनानी थी टिकटॉक और रील्स के लिए, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाई। तो यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड, अल्लाह हाफिज़।